चंचल के साथ हम परमेश्वर के लिए ताली मारेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम अभी स्टार्ट करेंगे। सब रेडी है ना? सब रेडी है? तो अभी हम वचन को देखेंगे, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम आएंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आज जो गलत है, जो शिक्षा है, उसको तुम क्या कर, दूर कर। लोगों को जो आज भरमा रहे हैं, लोगों को जो आज झूठ बोलकर तेरा ये जो बाइबल का, ये देखिए, ये जो बाइबल का यहाँ जो लिखा हुआ है, खींच तान कर लोगों को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। प्रभु ऐसा शिक्षा को तू दूर कर, ऐसे कामों को उनका जीवन से तू बाहर कर। हालेलुया। इस प्रकार आज हम प्रार्थना करते हैं। हर समय जब एकत्रित होते हैं तब भी हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम अकेले में भी बैठकर घर में हो या कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते होंगे, हाँ कि नहीं? कि प्रभु जो सत्य है, हर एक सेवक जो तेरा है वो तेरी सत्यता को सिखाए और सारे गलत को प्रभु जी तू क्या कर, दूर कर। इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज सतब, बाइबल क्या कहा? सतब। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे कारण तुझे निंदा, तुझे क्लेश, तुझे बहुत भयंकर ये सतब तुझे सहना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जानना है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अद्भुत बात कहने जा रहा हूँ। हमें जानना है क्या सचमुच में मैं यीशु के लिए सताया जा रहा हूँ कि नहीं। हालेलुया। हम सचमुच में क्या यीशु मसीह के कारण सताया जा रहे हैं कि नहीं, इसको क्या करना है? जानना है। क्या मैं सचमुच में यीशु मसीह के साथ जो कनेक्शन है पूरा ठीक है कि नहीं, उसको जानना है। हालेलुया। उसको जानना है। आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चर्च में हमला हो रहा है, बहुत सारे चर्च में सताया जा रहा है। क्यों? इसी के कारण जो गलत है, अगर सुधर जाता है तो सुधर जाता है, अगर इसमें भी अगर नहीं सुधरा तो गई भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा। हालेलुया। इसको कहते हैं कुछ खोकर कुछ पाना। अगर ऐसा काम यदि सेवकों के अंदर गलत है और उसके चर्च में ऐसे सतब हो रहा है, ऐसे आज शैतान काम कर रहा है, तो हमें जानना है कि ये परमेश्वर के द्वारा ही वो उसको हटा रहा है जो गलत है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें बहुत ध्यान देना है। क्या मैं सताया जा रहा हूँ तो क्या सचमुच में यीशु के कारण सताया जा रहा हूँ? तो इसको ध्यान देना है। नहीं तो सिर्फ यीशु यीशु कह रहे हैं और यीशु के अनुसार हम चलते नहीं है और इसीलिए हम सताए जा रहे हैं, तो ये हम लोग का बेकार हो जाएगा। हालेलुया। ये सताया जाना, दुख सहना, ये गलत हो जाएगा। आप पूरा परफेक्ट है यीशु मसीह के संग कनेक्शन और सताए जा रहे हैं, तो आपका सताया जाना काम में आएगा। क्या आएगा? काम आएगा। एक दिन इसी सताया, इसी दुख क्लेश सहना यीशु मसीह का दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग को इधर उधर कर रहे हैं, रवा सब, इस सारे चर्चों को जो ठग रहा है, जो लोगों को वो कर रहे हैं, वो सारे को क्या कर रहा है? परमेश्वर धो रहा है, साफ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सारे कचरा क्या कर रहा है? सब कर रहा है। यदि तुम अगर इसी में सुधर जाते हो या सच्चाई को पहचान लेते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर इसी में भी तुम नहीं पहचानते हो और ऐसे करते हो तो परमेश्वर अभी से क्या करेंगे? दंड देंगे। हालेलुया। तो आज मैं थोड़ा अद्भुत विषय जो मैंने बहुत बार प्रचार कर चुका हूँ, उस विषय को आज उस विषय को फिर से मैं आपके पास लेकर आया। तो विषय है आज का, ये देखिए, डर से क्या हो। हाँ, ये देखिए आज का यहाँ लिखा जाता है, आज का विषय डर। ये डर, हालेलुया, ये डर किसको नहीं है? आज हम देखने पाएंगे सैफ अली खान की, क्या है उसका नाम, उसको देखिए, इतना जाने माना, मतलब पूरा फेमस व्यक्ति है, हीरो बॉलीवुड का। उसके पास कुछ कमी नहीं है, ना बंगला, ना पैसा, ना लोग, कुछ कमी है। ऐसे लोगों को भी आज क्या जा रहा है? चाकू मार दिया जा रहा है कि नहीं? तो चाहे वो जितने बड़े क्यों ना हो, ये जो शब्द आया है ना अभी,
डर भयंकर चीज है। ये डर हर एक का जीवन में ये डर उत्पन्न होता है। हर चाहे अमीर हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो जैसे दर्ज का क्यों ना हो, ये डर जो है ना भयंकर चीज है। भयंकर चीज दो प्रकार का डर है, एक है परमेश्वर का डर, दूसरा है शैतान का डर। तो आज मैं आपको एक एक विषय को रखूंगा और मैं बताऊंगा डर से आजाद। हालेलुया। डर से आजाद कैसे पाए, ये देखिए क्वेश्चन मार्क। तो कैसे पाए, इसी को हम लेकर जाएंगे। आप कैसे डर से पाए, और ये डर क्यों पैदा होता है, हम लोग का जीवन में ये डर क्यों पैदा होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो आगे देखिए, आज हम देखेंगे कि भय जिसको कहते हैं डर, भय से कैसे आजाद पाए। आज यही विषय की प्रति, ये जो लाल लाल शब्द में है ना, इसी विषय की प्रति आज हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। मैं आपको बताऊंगा। आज सोशल मीडिया में जो देखते हैं मुझे, जितने भी लोग क्या करेंगे, जो देखेगा देखेगा ना, नहीं देखेगा तो क्या करेंगे, जबरदस्त करने पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो जितने मेरे भाई बहन देखते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आज ऐसा विषय को वो सीखेंगे जो ये जो लाल शब्द है ना, ये भय से कैसे आजादी पाए। तो देखिए, बाइबल की दृष्टिकोण से, बाइबल फोटो रखा हूं, बाइबल की दृष्टिकोण से हम देखेंगे कैसे हम भय से आजाद पाए, कैसे हम भय से आजाद पाए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भय एक ऐसा चीज है, अच्छे को क्या बना देता है, कमजोर और दुर्बलता बना देता है। तो आगे देखते हैं, दुनिया में हजार प्रकार के, ये पृथ्वी में हजारों प्रकार के भय हैं, हजारों प्रकार के, हाँ कि नहीं, हजार प्रकार के भय है। छोटे से छोटे चीजों को भी आप क्या करते हैं, डरते हैं। किसी को अरे चली तो डरते हैं कि नहीं, डर जाते हैं। तो हजार प्रकार की, ऐसे में कहने लगूं तो बहुत हजारों प्रकार की क्या है, भय है, जिनसे गरिष्ठ होकर लोग, जिनमें लिप्त होकर लोग अपने जीवन, ये शरीर जीवन एक बार आएगा, कितने बार, एक बार आएगा। ये अपने जीवन को क्या होकर, जिसने गरिष्ठ होकर लोग आज अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यही है डर। ये डर क्या करता है, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। आज इसी के कारण एक अच्छा विश्वासी, अच्छा सेवक यीशु को इनकार करता है। क्या करता है, यीशु मसीह को इनकार करता है। लेकिन एक सच्चा धार्मिक, एक सच्चा यीशु मसीह का लोग यही बातों को उस समय स्मरण करेगा, यीशु मसीह कि जो मेरे खातिर अपना प्राण खोता है वो बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे क्या करेगा, होएगा। हालेलुया। गजब की बातें कहा यीशु मसीह, लूका रचित सुसमाचार 9 उसका 24 में कहा इस बात को। तो इसीलिए कहते हैं अपने जीवन को नाश कर लेते हैं, खत्म करते हैं। किसके वजह से, ये देखिए भय की वजह से। हजार प्रकार की आज भय है, और ये भय क्यों उत्पन्न होता है मैं आपको बताऊंगा, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है, किसी को ऊंचाई, किसी को नीचा, किसी को न जाने क्या क्या डर है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, किसी को ऊंचाई का डर भय होता है, किसी को अपने भविष्य का, किसी को अपने भविष्य का डर, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे डर है कल को गरीब तो ना हो जाए, मुझे डर है कल मेरा बेटा बेटी, नाना प्रकार का सोच। किसी को अपने भविष्य का, किसी को गरीब का भय सताता रहता है। और ऐसे कहने लगूं तो बहुत सारा, इसलिए तो मैंने लिख दिया कि हजारों प्रकार का क्या है, डर है। और इसी में लोग गरिष्ठ होकर अपना जीवन को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए आगे देखिए, और किसी किसी को एक अनजान भय रहता है, जो कि एक बहन मैंने कहा, वो बहन कहता है कि मैं केंता डोसी के ज्यादा में थाप नहीं पाया, कहा चीज के डोसी के थाप नहीं पाए। तो ऐसा भी एक डर है कि किसी किसी को एक अनजान भय होता है, अर्थात जिससे वे स्वयं भी
किसी को एक अनजान भय होता है, अर्थात जिसे वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बातों से भय खा रहे हैं। इस बहन कहा कि मैं कैसे डरता हूं, मैं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन डरता हूं। क्या करता हूं? डरती हूं, लेकिन किस प्रकार का भय लगता है? मैंने पूछा किस प्रकार का भय लगता है, किस किस को तो सोचकर डर लगता हो? तो कहा बहन कुछ पता नहीं, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ? डरता हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं मुझे डर लग कहा के जा नहीं कहते। तो ऐसा भी एक भय रहता है जो इंसान खुद को पता नहीं रहता है। ये किसी भी व्यक्ति को भय डर किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, किसी भी व्यक्ति को ये भय नहीं छोड़ता। आगे देखिए, चाहे वो किसी दर्ज का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, भय लोगों को गतिहीन बना देता है, कमजोर और दुर्बल बना देता है। ऐसा क्या है? डर है, डर। हेलो, ऐसा डर है मनुष्य को क्या बनाता है? गतिहीन बना देता है। इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं। कई लोग डर के मारे क्या जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। आप ऐसे वाला को पकड़ लेते हैं जिसको कहते हैं व्हील चेयर, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको क्या करते हैं? इसका सहारा लेना पड़ता है। डर ऐसा है कि ऐसा में आपको बैठा देगा। इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं और मृत्यु तक पहुंचते हैं, देखिए वो डर कहां तक आपको लेके जा रहा है। डर यीशु से छुड़ाएगा, डर आपको मृत्यु तक, बीमार तक वो लेकर चला जाएगा। ऐसा है डर। अरे डर क्यों उत्पन्न होता है और डर से हम कैसे निकले, मैं एक एक विषय रखूंगा आपके सम्मुख में। और लिखा गया देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताता रहे। अब आपको भय डराता रहे, मतलब भय में हम सताते जाते हैं, ऐसा आपको लगता है? कोई नहीं चाहता कि मैं भय से क्या रहूं, निडर, ना डरूं। सारे व्यक्ति क्या सोचते हैं? इसी प्रकार सोचते हैं कि मैं राती जीवी मुझे डर नहीं लगा, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? 12 बजे राती जाओ या कोई भी रात हो, जितना बजे रात हो, हम यही सोचते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे भय सताता रहे। हालेलुया। हर व्यक्ति कहते हैं कि मैं भय से आजाद हो जाऊं, मुझे भय से निकाला जाए। तो इसीलिए कहा कि लेकिन बाइबल हमें बताती है भय का मूलभूत कारण ये है कि, मतलब बाइबल बताता है कि भय क्यों होता है एक व्यक्ति का जीवन में। तो देखिए क्या कहता है। तो देखिए, हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण, लिखा गया है, हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण, यीशु का फोटो नहीं है लेकिन समझाने के लिए इस व्यक्ति को मैं लिया हूं। हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते। क्या नहीं रखते हैं? हम यीशु मसीह में संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय डर को लेकर आता है। हालेलुया। पतरस का जीवन में जब यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, यदि तुम यीशु सचमुच में हो तो मुझे आज्ञा कर कि मैं भी पानी में चल सकूं। तो यीशु ने क्या कहा? जब ये व्यक्ति पानी में अपना कदम रखा, देखिए समुद्र में जानते हैं कितना गहरा होता है, वो समुद्र में जब अपना कदम रखा तो पानी भी उसको डुबा ना सका। इतना परमेश्वर का मुंह का आवाज से इतना सामर्थ है। जब पतरस कहता है यदि तू सचमुच में प्रभु है तो मुझे आज्ञा कर, लेकिन उसका जीवन में जब आंधी तूफान का भय देखा तब जाकर पानी में क्या होने लगा? डूबने लगा। तो आज हम लोग का जीवन में फिर यीशु ने पतरस से क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तो आज हम लोग का मुख्य कारण ये है। देखिए
मैं उन व्यक्ति को कह रहा हूं जो यीशु को विश्वास करते हैं। तो मुख्य कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। विश्वास की कमी हमारे जीवन में भय को लेकर आता है। विश्वास का कमी, यीशु मसीह का विश्वास का कमी ही हम लोग का जीवन में क्या लेकर आता है? भय लेकर आता है। और अब एक बार सोच के देखिए, अरे बाप रे, डर देखिए कैसे शैतान आपका जीवन में काम करेगा। अरे बाप रे, मैं अगर यीशु मसीह में चलने लगूं तो पीछे का काम मौके डर अच्छे नहीं हो, कहते हैं कि नहीं? अगर मैं यीशु का पीछे चलने लगूं तो जो मेरा पीछे जो काम है, जाना है ना क्या काम है, वो काम कौन करेगा? मौके डर शैतान पछला से पीछे आना पड़ेगा। इसीलिए तो आपका जीवन में भय होता है। यदि तुम संपूर्ण मन से भरोसा रखते, विश्वास करते, तो ये भय अवश्य चलेगा, मतलब चला जाएगा। इसीलिए बेधड़क होकर पौलुस कहता है, न मुझे मौत का, न मुझे तलवार का, न मुझे नंगाई, न मुझे भूख और न कोई भी ताकत से मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो पूरी रीति से, संपूर्ण मन से वो विश्वास करता था। इसीलिए रोमी 8:32 से हम पढ़ते आएंगे तो उसमें पूरा ही साफ लिखा है। परमेश्वर का सम्मुख में यही मतलब उसको प्रकाशन मिला और लिखा कि मैं भय से कभी नहीं डरता, मतलब डर से डरता ही नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं डरा वो व्यक्ति? क्योंकि वो संपूर्ण मन से क्या रखता था? विश्वास और भरोसा रखता था। पतरस क्यों नहीं डरा? पतरस को उल्टा लटका कर मार दिया गया, क्रूस पर लटका दिया गया। क्यों नहीं डरा? क्योंकि पतरस संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या रखता था? विश्वास रखता था। याकूब को जानते हैं, हेरोदेस के समय में उसका जब गला था उसको अलग कर दिया गया। क्यों नहीं डरा वो? ये डर क्यों उसको डराने नहीं पाया? क्योंकि वो यीशु पर क्या रखता? संपूर्ण मन से विश्वास करता था। हालेलुया। यूहन्ना को जब तेल में फेंक दिया गया, जैसे आप सिंघाड़ा बोरस छानते हैं, उसी प्रकार उबला हुआ तेल में उसको फेंक दिया। क्यों नहीं डरा वो? क्योंकि वो यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से क्या रखता था? विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आती है। ये हमें ये जानना है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह में वो रहता है, एक ही समय में हर जगह में रहता है। यहाँ हम आप मिलकर प्रार्थना करेंगे ना, आपका प्रार्थना भी सुनेगा, मेरा प्रार्थना भी सुनेगा। अब बाहर देश में है वो प्रार्थना करे एक ही समय में, उसका प्रार्थना भी क्या करेगा? सुनेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आगे देखिए क्या लिखा गया, सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारे साथ है तो, यही परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम नहीं डरेंगे, फिर हम नहीं डरेंगे। पतरस के साथ कौन था? यीशु था, वो डरा नहीं डरा। यूहन्ना के पास कौन था? यीशु था, डरा नहीं डरा। आयुब के साथ कौन था? परमेश्वर था, डरा नहीं। अब्राहम के साथ कौन था? याकूब के पास कौन था? परमेश्वर था, वो डरे नहीं डरे। और इसको कहते हैं राजा दाऊद को, छोटा से एक गोलियत जिसको कहते हैं, उसका नाम था गोलियत, वो दानव जैसे दिखता था और 9 फीट का था, 9 फीट। सोच लीजिए कितना होगा, ये सट जाएगा। मैं तो 5 हूँ तो और 4 देखिए कितना होगा। तो 9 फीट आदमी को वो मार के गिरा दिया। उसके साथ कौन था? परमेश्वर, परमेश्वर था। हालेलुया। तो आज वही परमेश्वर हमारे साथ है, तो इसमें मैंने लिखा फिर हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं डरेंगे, तो कहा गया है फिर हम नहीं डरेंगे और भय से हम दूर रह सकेंगे, डर से हम दूर रह सकेंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो आज हमें डरना नहीं है। वो हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, भय का आत्मा हमें नहीं दिया है, जो कि वचन आगे में रखूंगा। इसीलिए लिखा, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है। देखिए डर क्यों होता है? जब परमेश्वर पर भरोसा
नहीं होता है तो हम लोग का जीवन में क्या उत्पन्न होता है? डर। अभी देखिए, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, मतलब जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगते हैं, मतलब उस पर संदेह करने लगते हैं। किस पर? परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं। संदेह आप कब करते हैं? परमेश्वर से। यीशु मसीह से डाउट कब करते हैं? कब करते हैं? डाउट हम कब करते हैं? संदेह हम कब करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए, जब प्रार्थना करते हैं खुद के लिए, जब प्रार्थना करते हैं परिवार के लिए, उसमें सुधार नहीं आता है, आपका काम नहीं बनता है, तो हमको थोड़ा क्या लगता है? संदेह लगता है और कहते हैं कि अरे बाप रे, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे। क्यों संदेह करते हैं? बाइबल को नहीं पढ़े हैं? बाइबल क्या कहता है? संदेह करने वाला कुछ परमेश्वर से नहीं पाएगा। यीशु मसीह कहा प्रतीति करना, विश्वास करना, तब जाकर मैं तेरे प्रार्थना क्या करूंगा? मेरे राज्य में कबूल करना। तो इसका मतलब है परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं तब शैतान का मौका मिल जाता है। हालेलुया। जब हम यीशु को संदेह करने लगते हैं, जब हम यीशु मसीह को डाउट करने लगते हैं, तब शैतान, देखिए ना, तब शैतान हमें हमारी छोटी सी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है। जब हम डाउट करते हैं ना, छोटा सा समस्या को शैतान क्या करता है? बढ़ा चढ़ाकर बड़ा समस्या करके हमको दिखाने का प्रयत्न करता है। हालेलुया। और हम कहते हैं अरे बाप रे, इतने बड़े पहाड़ जैसे समस्या, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? पहाड़ को भी कहोगे सरक जा और नदी में गिर जा, कहेंगे तो क्या होगा? गिरेगा। इसको कहते हैं, बाइबल को भाषा को समझना है, पहाड़ को नहीं कहता है। वो कहता है आपका जीवन में पहाड़ जैसे समस्या को वो यीशु क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं, हटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको जानना है कि यीशु मसीह, शैतान क्या करता है? हम सब संदेह करते हैं यीशु को, वचन को, तो शैतान का मौका मिलता है कि छोटा सा समस्या को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करता है। आगे देखिए, और इस रीति से हम भयभीत हो उठते हैं, डर जाते हैं। अरे बाप रे, कौन आएगा मेरा शादी में? क्या करेगा मेरा? हाँ कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? क्या कौन आएगा? चलने नहीं पाऊंगा, मुझे वापस लौटना पड़ेगा संसार की ओर। सोचने की नहीं? इस प्रकार हम सोचते हैं और हम लौट जाते हैं और हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, और इसी रीति से हम भयभीत हो उठते हैं, डर जाते हैं, यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम खत्म हो जाएंगे ना, इस शरीर खत्म हो जाएगा इस संसार में, तो पूरा जो बाइबल में जिस विषय को हम सुने हैं उसको हम देखने पाएंगे। उस दिन हम क्या करने पाएंगे? देखने पाएंगे। और हम यही सोचेंगे कि मेरे पास सुसमाचार है। आज लोगों को बचना है तो सुसमाचार ही है। क्या है? सुसमाचार ही है, सुसमाचार। और हम यही सोचेंगे मेरे जीवन से सुसमाचार इतना तक पहुंचा था, इतना तक, लेकिन टक करके मैं क्रॉस करके चला गया। क्या करके? उसको छोड़कर चला गया सुसमाचार। अगर उसी को मैं जानने के लिए कोशिश करता, उसी को मैं समझ लेता, तो आज मैं बच सकता था। यही समाधान आएगा। और हम कहेंगे इतना सामने से मेरा सुसमाचार गुजर के चला गया। हालेलुया। ये वचन मेरे जीवन से छू कर निकल गया, लेकिन मैं उसको समझने नहीं पाया। इसीलिए कहा बाइबल में बहुत से उदाहरण है, आप देखेंगे, वही दाऊद राजा का देखेंगे। बहुत प्रकार उदाहरण है, लेकिन एक ही उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक बार इस्राएली लोगों के सामने एक पलिश्ती सेना आकर खड़ी थी। पलिश्ती सेना आकर खड़ी थी और उसका अगुवा एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था। जो सेना लोगों का अगुवा जो था, ऐसा दानव व्यक्ति जैसा था। ये देखिए फोटो आपको समझाने के लिए। ऐसा दानव व्यक्ति जैसा था
जिसका नाम था गोलियत। इस व्यक्ति का नाम क्या था? गोलियत था, दानव जैसा। और कितना फुट था बता रहा हूं, देखिए ये व्यक्ति वो 9 फीट का था। 9 फुट, मैं 5 फुट हूं और उससे 4 जोड़ दीजिए कहां तक जाएगा, सोच के देखिए। वो 9 फीट का था ये व्यक्ति, गोलियत 9 फुट का था। वो पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था, चौहरा दिला से लोड़ी का क्वेश्चन नहीं उकसासन बुरे लोग के तुम्हारे विषय में भला बुरा कोई भी क्या कि मोसे नहीं लौड़बू कहते कि नहीं, तू ही तो तोर महता तोर माझी नहीं कहते हैं। तो उसी प्रकार आपको क्या करेंगे, उसकाएंगे लड़ने के लिए। तो एक व्यक्ति गोलियत वैसे था और वो पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था। और देखिए, और पूरी इस्राएली सेना पिछले 40 दिनों से इस व्यक्ति के डर से, ये जो गोलियत के डर से 40 दिनों से डर से 40 दिनों से डर से पत्थर के पीछे छिपे थे, पहाड़ों के पीछे भाग गए थे। इसका डर से, इस दानव का मतलब उस गोलियत का डर से वो क्या कहते हैं, भाग गए थे और पत्थर में मस्त छिप के और उसी को ललकार रहा है। अबे तुम्हें काय करी पाओ मौके काय करी मछली देवी सला चाहती बनी झेड़े बोले। इस प्रकार से क्या कर रहा है, ललकार रहा है कि कोई आएगा तो उसे मसल दूंगा, मार दूंगा। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति कह रहा है तुम लोग कुछ करने नहीं पाएगा, मुझे कुछ उखाड़ने नहीं, नाना प्रकार की बातें एक व्यक्ति क्या होगा, हाँ कि नहीं, ललकार रहा है उस लड़ने के लिए। लेकिन उसको सामना करने के लिए किसी माय का लाल नहीं है कि उसको सामना करने पाए। इसीलिए कहते हैं पत्थर से डर के मारे पत्थर के पीछे छिपे थे। अब देखिए कहानी का मजा, वे वो इस्राएली थे जो पत्थर के पीछे छिपे थे ना, ये वो इस्राएली थे जिन्होंने अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए डर के मारे क्या कहाँ छिपे थे, पत्थर के पीछे छिपे थे। वो इस्राएली थे जिन्होंने अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं करते थे, पूरा भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं थे। अब देखिए, लेकिन तब वहां एक छोटा लड़का आता है। उस जगह में, उस महफिल में एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम है, देखिए एक छोटा लड़का आता है जिसका नाम है दाऊद। भजन संगीता में हम देखें ना, वो दाऊद उसी में जहां ललकार रहा है कि अरे तुम लोग कुछ करने नहीं पाएगा, मेरा एक बाल भी उखाड़ने नहीं पाओगे, मुझे तुम कुछ करने नहीं पाओगे, मैं तुम्हें चिट्टी के समान मसल दूंगा। गोलियत उसको ललकार रहा है। उसी समय एक छोटा लड़का आ खड़ा होता है जिसका नाम था दाऊद, और वो पूरे दृश्य को बदल देता है, पूरा माहौल ही बदल दिया। वो छोटा लड़का क्या किया देखिए, और इस रीति से उस छोटे छोटे दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। एक पत्थर से, छोटा 9 फीट का व्यक्ति को, जो दानव जैसे राक्षस जैसे दिखने वाला व्यक्ति को छोटा दाऊद आकर, जानते है ना, तो चरवाहा पहले जमाना में चरवाहा क्या करता जानते है ना, भेड़ बकरी चराने वाला के पास वो मतलब क्या था, गुलेस, वो वाला रस्सी वाला इतना और पत्थर रखो, वहां ऐसे मारेंगे तो पूरा बहुत दूर फेंकाएगा, बहुत बड़ा पत्थर। और वैसे हिमाचल में जो चरवाहा लोग कहते हैं ना, वो हिमाचल का, तो वो लोग ऐसा बनाकर रखते हैं गाय को मारने के लिए, पूरा भयंकर जाता है, मारेंगे पूरा सुपर भिंग करेगा, कोई भी हो मर जाएगा, इतना भय, मतलब गाय पे तो नहीं मरेगा। तो इंसान को कहा गया देखिए, और इस रीति से उस छोटे दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। देखिए इस प्रकार मार गिराया। दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि एक चरवाहा था। क्या था? चरवाहा था, चरवाहा था। ये व्यक्ति क्या था? बड़ा योद्धा नहीं था, एक चरवाहा था। क्या चरा रहा जानते हैं ना? भेड़ बकरी चराने वाला। क्या था? भेड़ बकरी चराने वाला था, और उसको मार गिराया। देखिए दानव जैसा व्यक्ति को, राक्षस जैसा व्यक्ति को मार गिराया। लेकिन समझने वाला बात, और समझने वाला बात यहाँ देखिए, लेकिन कैसे उसके अंदर ये निर्भय का आत्मा आया, ना डरने वाला आत्मा कैसे आया। देखिए
हाँ, ये निर्भय का आत्मा आया कैसे, वो उस व्यक्ति के अंदर कैसे आया, वो निर्भीक व्यक्ति बना कैसे, वो व्यक्ति वो निडर व्यक्ति बना, इसको बाइबल ही जवाब देगा। हालेलुया। दाऊद छोटा से उम्र में इतना भयंकर मनुष्य को मार के गिराना, ये इतना सामर्थ कैसे आया, तो इस विषय का बाइबल बताती है। क्या बताते हैं? भजन संहिता और 34 उसका 4 में बताता है। क्या बताता है? मैं यहोवा के पास गया। राजा दाऊद कहाँ गया? यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निडर क्या? निर्भय, निडर क्या कहता है राजा दाऊद? क्या कहता है? यहोवा के पास गया। तो आप परमेश्वर के पास आते हैं, ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के पास आते हैं। दाऊद क्या कह रहा है? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना। प्रार्थना क्या? राजा दाऊद प्रार्थना किया और परमेश्वर क्या क्या प्रार्थना को सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। चाहे वो लड़ने का, दाऊद क्यों कह रहा हूं, चाहे वो उस गोलियत से लड़ने के लिए डर था, उसको निर्भय किया, चाहे वो आपका जीवन में सतत का डर, आपको भी परमेश्वर वो डर से क्या करेगा? निकालेगा। हालेलुया। ऐसा कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन तू सब कुछ जानता है, मुझे सारे डर भय से क्या करना? निकलना है, मुझे दूर रखना है। तो मुख्य बात यह है कि परमेश्वर के पास हम आते हैं तो आपका प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। सुनता है और मुझे और आपको पूरी रीति से क्या करता है? निर्भय, निडर करता है। इसीलिए कहा गया कि परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी यानी चाबी है। हालेलुया। परमेश्वर के पास ही वो डर से आपको निकालने का कुंजी का मतलब है चाबी है। हालेलुया। हालेलुया। यही है कि आज हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। क्या करिए? प्रार्थना करिए। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। हालेलुया। यीशु को जानकर हम अनजान होंगे तो यीशु मसीह हमको बचाएगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। इसलिए कहा कि परमेश्वर के पास जाना और उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी यानी उसी का हाथ में क्या है? चाबी है आपको निडर बनाने का। हालेलुया। हालेलुया। उसका चेले को इतना निडर बनाया था कि अपना जीवन को भी परवाह नहीं किया, मौत को गले लगा लिया, लेकिन वो डरने वाला पार्टी नहीं था। लेकिन हम तो डरने वाला पार्टी है। गुटे पास्टर के धमके देले कि बाबू कहीं हमर निकल नहीं आती थे, असले काय करमे मारने जो काय करमे नहीं मारी काण करी पर में किसी कोई पर में नहीं। अच्छा, जो कंधमाल में 2008 में जो दंगा हुआ था, जानते हैं ना, क्रिश्चियन लोगों को क्या कर दिया गया? मारा, बहुत मारा पीटा। पास्टर लोगों का ऐसा गाड़ी था, बोलेरो क्या का गाड़ी था, वो सब कुछ जला दिया गया। बहुत अत्याचार, दौड़ा दौड़ा कर मारा, चर्च तोड़ दिया गया। उसमें आपका उन लोगों का झंडा फंडा गाड़ के पूरा लहरा दिया। 3 आदमी थे ना, बहुत भयंकर थे, बहुत अत्याचार किया, भाई बहनों को नहीं छोड़ा, बहुत अत्याचार, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ फेंक दिया। लेकिन जो व्यक्ति 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति आज ऐसे क्या होता, स्पष्ट 2 दिन में स्पॉट डेट हो गया, खत्म हो गया। 2 दिन के अंदर वो क्या हो गया? खत्म। और दूसरा व्यक्ति पैरालिसिस हो गया, हाथ पे नहीं चला। और तीसरा जो था सही समय में मन फिरा गया। आज भयंकर गवाही देता है। मैंने वो टांकी, गैस का टांकी को जो पास्टर लोग आते थे जाते थे कार का अंदर डाल के माचिस ऐसा सताया वो, और वो कहता है कि आज वही परमेश्वर मुझे चुना। और देखिए पौलुस भी जिस तरह परमेश्वर का काम को बिगाड़ता था,
उसी को काम दिया गया। और उस व्यक्ति ने भयंकर सताव किया था, लेकिन उसी व्यक्ति को परमेश्वर चुना और उसी व्यक्ति को आज उसका सेवा में लगा दिया है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर को सताते हैं जो ना, लूका 10 का 16 या 14 में हम देखते हैं तो कहता है, जो तुम्हें सताता है वो मुझे सताता है, जो मुझे सताता है मेरा पिता को सताता है। हालेलुया। तो आज हमें जानना है कि ठीक है, आज हम सत्यता में चल रहे हैं और हम लोग का जीवन में ऐसा समस्या को झेलना पड़ रहा है, कोई डरने की बात नहीं। हालेलुया। डरने की बात नहीं है। परमेश्वर मार्ग खोलेगा, हाँ कि नहीं? परमेश्वर अवश्य मार्ग खोलेगा। अगर नहीं भी खोलता है तो भी उसके लिए कुर्बान जिसको कहते हैं उसको होना है। आगे कह देखिए, हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसे खोजें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसे क्या करें? खोजें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय से जीवन व्यतीत करें। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ लिखा है? दिखा रहा हूँ। नए नियम में प्रभु यीशु ने बार बार अपने चेलों से कहा, मत डरो, मत डरो। मदर की सुसमाचार 14 उसका 27 में अपने चेलों से कहा, समुद्र के तूफान में कहा, मत डरो। हालेलुया। कहाँ कहा? मत्ती 14 उसका 27। वचन पूरा मैं नहीं डाला हूँ, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि अपने चेलों से कहा, समुद्र के तूफान में कहा कि मत डरो। समुद्र को तूफान को देखकर मत डरो। आगे देखिए, लूका की सुसमाचार 8:50 में कहता है, यीशु ने आइर को जिसकी बेटी मरने पर थी उससे कहा, केवल विश्वास रख, भयभीत मत हो। हालेलुया। लूका 8:50 में कहता है, क्या कहता है? आइर की बेटी मरने पर थी, उससे कहा, केवल विश्वास कर, भयभीत मत हो। डर मत, विश्वास रख, डर मत। ऐसा समस्या आज मेरे जीवन में आता है तो यीशु मुझे लूका 8 उसका 50 में जिस प्रकार बातें किए आइर से, आज मुझे और आपको कहते हैं, मत डर, सिर्फ क्या रख? विश्वास रख। हालेलुया। आज हम लोग का जीवन में बड़ा समस्या आता है, यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, केवल क्या रख? विश्वास रख। हालेलुया। डरने के लिए आज हम लोग का जीवन में यीशु मसीह है तो मुझे और आपको दुनिया का ताकत से डरना नहीं है। सिर्फ हम किससे डरना है? यीशु मसीह से। इसीलिए कहा, हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 1 उसका 17 में हम देखते हैं तो कहता है, प्रभु ने कहा, डरो मत, देखो मैं अल्फा और ओमेगा हूं। किससे कहा? यूहन्ना से कहा। जब मुर्दा से गिर पड़ा, यीशु का पैर को देखकर कहता है कि उसका पांव पीतल का सा, और कहता है कि वो यीशु मसीह कहता है कि मत डर, मैं ही शुरू और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, 2 तिमोथी 1 उसका 7 कहता है, तुम्हें भय की नहीं बल्कि स्वयं और समझ की आत्मा दी है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम भयभीत नहीं होंगे। अच्छा, यदि हम भयभीत हैं, यदि आज हम डरते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं है। ये वचन सबूत है, ये वचन मैं प्रूव करके बताता हूँ। यदि आप डरते हैं परमेश्वर के लिए तो आप परमेश्वर का आत्मा को नहीं पाए हैं मेरे प्यारे। अभी तक आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं। हालेलुया। किसी बातों में यीशु मसीह के लिए डरते हैं, यीशु के कारण दुख आता है, यीशु मसीह के कारण सताव आता है और आप डरते हैं तो आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। इस बातों को आजमा लेना, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा। आगे कहता है, यहाँ तक कि फिलिप्पी 1:21 में कहा, क्या कहा? यहाँ तक कि हम मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। पौलुस कहता है मृत्यु से भी नहीं डरेंगे। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं, मैं मसीह के लिए।
हालेलुया। यही तो है कि आज हमें ये वचन, हमें ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, डर के वक्त में ये वचन हमको स्मरण आएगा। ये वचन हमको जीने का हौसला, जिसको कहते हैं, हम लोग का जीवन में बढ़ाएगा। हालेलुया। और ये दूसरा तिमोथी 1:7 क्या कहता है? भय की आत्मा नहीं, हम भय की डर का आत्मा नहीं मिला है हमको, जो हम डर जाएंगे, डरने वाला नहीं है। इसीलिए कहता है परमेश्वर का आत्मा समर्थ का आत्मा है। कैसा आत्मा है? समर्थ का, ताकत का आत्मा है। यदि वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आगे देखना है, सुनना चाहते हैं। यदि ये भरोसा हमें है कि प्रभु हमारा साथ है तो वो हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें निकालेगा। क्या करेगा? हर बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें क्या करेंगे? यीशु मसीह निकालेंगे। जैसे प्रभु ने अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाला और बड़े लाल सागर को भी मार्ग बना दिया, मार्ग बना दिया, निकाला। लाल सागर, भयंकर समुद्र को परमेश्वर उसको जाने के लिए क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। इधर दीवार, इधर पानी का दीवार, और बीच में सुखा दिया परमेश्वर, और उसको लेकर चला गया। हालेलुया। वो लेकर चला गया। तो मेरे लिए यदि हम उसी रीति से विश्वास करते हैं तो क्या परमेश्वर हम लोग के मार्ग, परमेश्वर हम लोगों के लिए मार्ग नहीं निकालेगा? निकालेगा। लेकिन हम लोग का जीवन में वो डर नहीं होना चाहिए जो शैतान का डर है। हालेलुया। तब निकालेगा। और हम शैतान का डर है, जा क्या कहेगा? जा जनता को मैं क्या करूँ, मोर कथा तो नहीं मालूम, मैं क्या करूँ? यदि मोर कथा मानिका चलते तो मैं तो अवश्य बचाते। लेकिन हमें वो डर नहीं होना चाहिए। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो, ये मुख्य बात है, अभी समाप्त करेंगे। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा, नहीं सताएगा। परमेश्वर का भय है तो हमें दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात का भय? किस बात का भय? परमेश्वर हम लोग का साथ है तो हम लोग को किस बात का भय? इसका अर्थ है हम निरंतर प्रभु के भय में बने रहें, प्रभु का भय में बने रहे, उसका आज्ञा पालन करें। नीति वचन एक साथ कहता है यहोवा परमेश्वर का भय का मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। हम परमेश्वर यहोवा का जब भय मानता है, बुद्धि खुलता है। आरंभ, बुद्धि का आरंभ, यानी नया बुद्धि का खुलासा होगा। और बुद्धि आपको वो देगा, कौन देगा? परमेश्वर देगा। इसीलिए यही लास्ट है, वचन संहिता 128 हमें बताता है यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीष से परमेश्वर हमें मालामाल कर देंगे। जानते ना, इसको पढ़े कि नहीं? भजन संहिता 128 को। यदि हम लोग का अंदर परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर हम लोग अंदर है तो हमें अनेक प्रकार की आशीष से क्या करेगा? भरपूर करेगा। हालेलुया। तो आज हम क्यों डरते हैं? जानते हैं हम लोग का जीवन में क्यों डरते हैं? क्योंकि आज हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं। इसीलिए हमको क्या लगता है? डर लगता है। यदि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो डर नहीं लगेगा, मृत्यु का डर नहीं लगेगा। सबसे बड़ा डर तो वही है, क्या है? मृत्यु का डर। एक दिन तो मरना ही है कि नहीं? एक दिन तो मरना ही है, जैसे तैसे करके मरना है। तो कुर्बान हो जाने से क्या है? यीशु के लिए शहीद हो जाने से क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए यीशु के लिए, है कि नहीं? सैनिक को देखते हैं ना, हटते नहीं पीछे। उसके पास हथियार जो गोली है खत्म भी हो जाता है तो भी वो लड़ने के लिए आगे ही चलता है। और उसका माँ, उसका पत्नी, उसका घर का परिवार गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इस देश के लिए क्या दे दिया? जान दे दिया। कहते हैं कि नहीं? ऐसा कहते हैं। जब वो देश के लिए जान देता है, उसका
परिवार को इतना सा क्या नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तो हम यीशु के लिए जान देंगे तो सोच के देखिए कहाँ रहेंगे, सोच के देखिए। इसलिए आप इस विषय में बहुत कुछ सीखे होंगे, मैं आशा रखता हूँ। अरे हम सब भी खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए और हम प्रार्थना कराएंगे कि परमेश्वर हमें अद्भुत अद्भुत बातें को हम लोग का